हेलो दोस्तों, हिंदी माला स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम बात करेंगे एक पिता की, किस तरीके से पिता अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एक पिता की दर्द भरी कहानी। एक गाँव में गोविंद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु उसके बेटे को जन्म देते ही हो गई थी। गोविंद काम करते वक्त भी अपने बेटे को अपने साथ ही रखता। वो सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। गोविंद हमेशा सिर्फ इतना ही मांगता कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा अब बड़ा हो गया और पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब भी करने लगा। वो अब शहर में रहने लगा है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है। पिताजी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही जमीन लेकर अपना घर बना लूं। गोविंद इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। मन ही मन सोचता है कि मेरा बेटा कितना खुश होगा ये मकान बनाकर। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर गोविंद अपने बेटे को दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। गोविंद इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा मेरे पास आएगा ही आएगा। जाएगा कहाँ? अब गोविंद के पास पैसे नहीं थे और रहने के लिए वही एक छोटा सा झोपड़ा। कुछ दिन बाद बेटा लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, मुबारक हो, आप दादाजी बनने वाले हैं। गोविंद को बहुत खुशी होती है। वो कहता है, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस थोड़े दिन और। पिताजी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि आजकल थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया है। गोविंद के पास कुछ होता तो है नहीं देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। गोविंद साहूकार से ब्याज पे कुछ पैसे लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। गोविंद सोचता है कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगता है, समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना आया जरूर होता। एक बार साहूकार अपने आदमी लेकर गोविंद के घर पहुंचता है और कहता है, मैंने तुम्हें 1 साल के लिए पैसा उधार दिया था, अब तुम्हारे पास और वक्त नहीं है, मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो अपने इस टूटे हुए घर को खाली कर दो। जब पैसे देने नहीं थे तो आपने उधार क्यों लिया? तभी गोविंद कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। वो वहां के नजदीकी अस्पताल में जाता है और जाकर अपना खून दान करता है। एक बार खून देने के बाद भी पैसे कम पड़ जाते हैं तो गोविंद दोबारा खून देता है और उस साहूकार का कर्जा चुका देता है। खून बेचने के बाद गोविंद काफी कमजोर हो जाता है। वो इस स्थिति में नहीं होता कि काम करके कमा सके। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन और भी खराब हो जाती है और वो अभी भी इसी आस में जी रहा होता है कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। इसी आस में जीते जीते एक दिन गोविंद दुनिया को अलविदा कह जाता है। दोस्तों, जिंदगी में हम सिर्फ अपनों के साथ और अपनों के लिए जीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सब कुछ उन पर लौटा दें। अपनों की मदद करो, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा बहुत बचा के रखो, क्योंकि कब अपने धोखा दे जाए ये कोई नहीं कह सकता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।